हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। गिवन कंडीशंस में है हमारे पास चेक वेदर 6 टू द पावर ऑफ n कैन एंड्स विद द डिजिट 0। हमें बताना है क्या 6 टू द पावर ऑफ n 0 डिजिट से एंड होगा अगर n हमारा कोई भी नेचुरल नंबर है, यानी कि n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल्स n। तो अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसका मीनिंग क्या हुआ क्वेश्चन का कि अगर आप लोग n का वैल्यू दोगे नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर्स हैं हमारे 1 2 3 4 सो ऑन, ठीक है ना। तो क्या हमारा 6 टू द पावर ऑफ n 0 से एंड होगा या नहीं। तो आप लोग सपोज 6 अगर n का वैल्यू 1 दोगे तो बनेगा 6 टू द पावर ऑफ 1, तो 6 टू द पावर ऑफ 1 होता है 6। अगर आप लोग n का वैल्यू 2 दोगे तो बनेगा 6 टू द पावर ऑफ 2 का मतलब हुआ 6 मल्टीप्लाइड बाई 6, दैट इज 36। अगर आप लोग n का वैल्यू 3 दोगे तो वो बनेगा 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 6, तो वो हुआ हमारे पास 36 मल्टीप्लाइड बाई 6। और फिर इनका मल्टीप्लाई कर दें, 6 6 इज 36, तो और 6 3 18 और प्लस 3 हमारा हुआ 21। तो आप लोग देखेंगे कि हमारे पास नंबर्स इस तरह से आ रहे हैं, या तो 6 आ रहा है यानी कि यूनिट प्लेस पर, यहाँ पर भी यूनिट प्लेस पर 6 आ रहा है, यहाँ पर भी यूनिट प्लेस पर 6 आ रहा है। तो अभी तो हम लोगों ने n का वैल्यू जो लिया, या तो 1 लिया या तो 2 लिया या तो 3 लिया, तो हम बहुत सारे वैल्यूज ले सकते हैं, लेकिन हमें हर एक वैल्यू के लिए बताना है। तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ। जो हमारे पास 6 टू द पावर ऑफ n है, इसकी जो बेस है यानी कि वो हमारा 6 है, ठीक है ना। तो अगर मैं 6 की फैक्टराइजेशन करूं तो 6 की फैक्टराइजेशन क्या होगी, 6 का जो फैक्टर्स यहाँ से निकलेंगे दैट इज 2 इंटू 3, ठीक है। तो 2 और 3 हम लिख सकते हैं, यानी कि 6 के फैक्टर्स क्या क्या है, 2 और 3, यहाँ से लिख सकते हैं आप 3 1 जा 3। तो अब देखिए मैं क्या करूँगा कि 6 टू द पावर ऑफ n, 6 टू द पावर ऑफ n कैन बी रिटन एज, कैन बी रिटन एज। तो देखिए मैं लिख सकता हूँ ऐसे, 6 टू द पावर ऑफ n को कैसे लिख सकते हैं हम। एक तो देखिए आप लोगों के पास दो फैक्टर्स आए हैं, एक तो 2 और दूसरा 3, तो मैंने लिख दिया 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 होल टू द पावर ऑफ n। तो अब देखिए जो फैक्टर्स हमारे पास आए हैं, एक तो 2 है दूसरा 3 है, तो वही नंबर्स एंड होते हैं 0 से जिनकी प्राइम फैक्टराइजेशन में एक ऐसा पेयर आ जाए जिसमें हमारे पास 2 हो और 5 हो, ठीक है ना। यानी कि ऐसे नंबर्स अगर सपोज आप लोग मान लें 10, तो 10 हमारे पास 0 से एंड होता है, तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 भी आता है और 5 भी आता है। इसी तरह आप लोग अगर दूसरी एग्जांपल देख लें तो हमारे पास मैं यहाँ से लेता हूँ, सपोज हमारे पास 30 है, तो 30 आप लोग देखें तो 2 10 जा होता है हमारे, सॉरी 2 15 जा इज 30, और हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 5 3 जा इज 15। तो जो प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी हुई, इसमें हमारा कौन कौन आया, 2 भी आया और 5 भी आया, एटलीस्ट एक पेयर होना चाहिए। तो आप लोगों ने देखा कि जब मैं 6 टू द पावर ऑफ n को n की फैक्टराइजेशन करता हूं तो यहां पर फैक्टर्स आते हैं 2 और 3, तो जब 2 और 3 फैक्टर्स आए इट मीन्स ये नंबर 0 से एंड नहीं होगा। तो मैं यहां लिख देता हूं कि 6 टू द पावर ऑफ n कैन बी रिटन एज 2 इंटू 3 होल टू द पावर ऑफ n, विच इंप्लाइज it does not contains any pair of 2, 5. It does not contains any pair of 2, 5. Therefore 6 to the power of n does not ends with the digit 0, ठीक है ना। तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ जाएगा।